वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। एक कंसर्न जो सबसे ज्यादा हमें पूछा जाता है, हेयर फॉल, डैंड्रफ, स्लो हेयर ग्रोथ या फिर प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। तो आज करते हैं इन सबको सॉल्व। एक प्रोडक्ट जो हर बंदा यूज करता ही करता है वो हेयर केयर का सबसे वाइटल स्टेप है, जिसको हम बोलते हैं शैम्पू। अब कुछ लोग लगाते हैं सस्ता शैम्पू, कुछ लोग लगाते हैं महंगा शैम्पू, पर शैम्पू हर कोई यूज करता ही करता है। और जितने भी हेयर ट्रीटमेंट्स आजकल जो पॉपुलर हो रहे हैं वो भी सारे करे जाते हैं इसी शैम्पू स्टेप के बाद। पर जब आप शैम्पू लेते हो वही आपकी प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि शैम्पू के अंदर होते हैं बहुत सारे केमिकल। सबसे पहला केमिकल जो परेशान करता है वो है सोडियम लॉरल सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं SLS। ये डाला जाता है झाग बनाने के लिए। अब जब शैम्पू का काम है आपके बालों से डर्ट हटाना, इम्प्यूरिटीज हटाना, उसमें आर्टिफिशियल खुशबू या फिर झाग का कोई काम नहीं है। वो उसके बगैर भी किया जा सकता है, और वो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे। हम आपके लिए तैयार करवाने वाले हैं एक नेचुरल होममेड शैम्पू जो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने तैयार होगा। और ये शैम्पू इतना अमेजिंगली काम करेगा ना कि बालों की सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने जस्ट अभी डिस्कस करी, जैसे हेयर फॉल, स्लो हेयर ग्रोथ, डैंड्रफ, स्प्लिट एंड्स, फ्रिज, या फिर आपके बाल वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं, हर प्रॉब्लम का समाधान है ये नेचुरल होममेड शैम्पू। हम कुछ जड़ी बूटियों को इकट्ठा करेंगे और उनको मिलाएंगे, फिर उससे करेंगे शैम्पू, और जो रिजल्ट्स आने वाले हैं ना वो आपको बस आ जाएगा मजा। तो अभी के अभी हमारी वीडियो कर लो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और आगे वीडियो शेयर जरूर कर देना, बिकॉज ये एक ऐसा कंसर्न है जो सबको बहुत ज्यादा परेशान करता है। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपके लिए तैयार करवाते हैं बेस्ट एवर नेचुरल होममेड शैम्पू। हमारे आज के नेचुरल शैम्पू के लिए हमें कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी। पहले हम बात करते हैं उसकी, फिर आगे बढ़ेंगे मेकिंग की तरफ। इंग्रेडिएंट नंबर 1, आंवला पाउडर। अब ये सबसे कॉमन इंग्रेडिएंट है जो आप ऑलमोस्ट इंडियन ब्रांड के हर शैम्पू में देखोगे ही, बिकॉज ये है ही इतना अमेजिंग। इसके अंदर होता है विटामिन सी और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी स्किन और हेयर दोनों के लिए बहुत फायदेमंद रहते हैं। स्किन की बात हम फिर किसी दिन करेंगे। रही बात हेयर की, आपके बालों को स्ट्रेंथन अप करता है, नरिश करता है, और जितना भी डैमेज होता है उसको रिपेयर करता है। जो आपके बालों का नेचुरल पिगमेंट वक्त के साथ हल्का होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बाल सफेद होते हैं, ये उसको भी रिस्टोर करता है। बेसिकली मेलेनिन पिगमेंट बढ़ाने का काम करता है। तो आपके बाल पहले से ज्यादा हेल्दी भी दिखते हैं और नेचुरली ब्लैक भी दिखते हैं। इंग्रेडिएंट नंबर 2, भृंगराज पाउडर। इसको जाना जाता है एज किंग ऑफ हर्ब्स जब बात आती है बालों की, बिकॉज इसके अंदर होती है एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो आपकी स्कैल्प हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। कोई भी फंगल इन्फेक्शन या स्कैल्प इन्फेक्शन आपको नहीं होने देता, जिसकी वजह से आजकल लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो भृंगराज पाउडर आज के आज अपने रूटीन में ऐड कर लो। साथ में ये ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करने का काम करता है, जिससे आपको नई ग्रोथ विजिबल होती है। अब आपने हेयर फॉल को तो सबसाइड कर लिया, बट नई ग्रोथ कैसे होगी वो हेल्प करेगा भृंगराज पाउडर, जिससे आपके बाल पहले से ज्यादा डेंस और थिक दिखेंगे। इंग्रेडिएंट नंबर 3, रीठा पाउडर, ऑल्सो नोन एज सोप नट। अब जब हम घर पे एक शैम्पू बना रहे हैं उसमें झाग आखिर बनेगी कहां से, वो हेल्प करेगा रीठा पाउडर। ये एक नेचुरल क्लेंजर है जो आपके आज के नेचुरल शैम्पू में थोड़ी झाग देने का काम करेगा। अब उसके बगैर तो आप लोगों को मजा आएगा नहीं, तो रीठा पाउडर की क्वांटिटी आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। बाकी मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। अब जितने भी ये नेचुरल शैम्पू एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, उसमें कुछ ही परसेंटेज डाला जाता है नेचुरल का, बाकी सारा केमिकल होता है, SLS होता है, जिससे झाग बनती है। तो सोचो फायदा भी उतना लिमिटेड ही मिलेगा। सिर्फ रीठा लिखने से बात थोड़ी बनेगी। बट जो आज आप शैम्पू तैयार कर रहे हो वो है 100% नेचुरल, प्योर फॉर्म में आप रीठा डालने वाले हो। अब ये क्लेंजिंग तो करेगा, पर आपके बालों से ऑयल भी हटाएगा, पर नेचुरल ऑयल को स्ट्रिप आउट नहीं करेगा जो कमर्शियल शैम्पूस कर देते हैं। तो इन शॉर्ट कहा जाए तो प्रॉपर क्लेंजिंग और साथ में बालों को स्ट्रेंथन अप भी करेगा। इंग्रेडिएंट नंबर 4, शिकाकाई पाउडर। अब हमने इतने सारी जड़ी बूटियां डाली अपने आज के शैम्पू में, ये सारी जड़ी बूटियां थोड़ी ड्राइंग इन नेचर होती है। तो जो ये शिकाकाई पाउडर है ये नरिश करेगा, आपके बालों को सॉफ्ट बनाएगा, मैनेजेबल बनाएगा। इसके अंदर होता है विटामिन A, C, D एंड E, जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसको जाना जाता है फ्रूट फॉर हेयर, जो आपके बालों को सॉफ्ट एंड मैनेजेबल बनाता है, स्प्लिट एंड्स और फ्रिज को प्रिवेंट करता है। अब जब आप एक शैम्पू कर रहे हो उसके बाद अगर फ्रिज आ जाए तो भाई मजा नहीं आएगा, इसीलिए शिकाकाई बन जाता है बहुत ज्यादा जरूरी। एंड फाइनली हमारा आज का लास्ट इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस पाउडर। बोले तो गुड़हल का जो फूल होता है ना उसका पाउडर। ये है हमारी आज की रेमेडी का सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट, एज इसके अंदर होते हैं अमीनो एसिड्स, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स, जो मिलकर आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं,
कोई भी इन्फेक्शन स्कैल्प में नहीं होने देते। डैंड्रफ जो आजकल इतना कॉमन हो गया, 12 महीने लोगों को परेशान करता है, उस प्रॉब्लम को ये दूर करने का काम करता है। साथ में प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर आजकल इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है। 20 साल के बच्चे आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं। उसका रीजन है हमारा आज का गंदा लाइफस्टाइल, जो हवा में हम है, जो शैम्पू हम यूज करते हैं और जो पानी हमारे बालों पे डलता है। तो हिबिस्कस पाउडर कुछ हद तक उसको रिवर्स करने में हेल्प करता है। बाकी इतना तो मैं श्योरिटी देता हूं, आपके जो बाल सफेद हो गए वो तो हो गए हैं, पर और सफेद होने से बिल्कुल ही रोक देता है। अब जब आप इतने पावरफुल 5 आयुर्वेदिक हर्ब्स को मिलाओगे तो भाई मैजिक तो होना तय है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि शैम्पू आखिर बनाना कैसे है। अब ये जो सारे नेचुरल हर्ब्स है ना, इनको आपने लेना है 1:1 की रेशियो में। बस जो रीठा है ना, वो हम थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, बिकॉज हमारी ऑडियंस को शैम्पू में थोड़ा सा तो झाग एक्स्ट्रा चाहिए ही चाहिए। तो रीठा आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने आज जो रेडी करा है शैम्पू, उसमें हमने सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक ग्लास कंटेनर की। उसमें आपने सारे हर्ब्स का 1-1 चम्मच डालना है, बट रीठा पाउडर डलेगा 2 चम्मच। आप चाहो तो रीठा पाउडर की क्वांटिटी और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो अगर आपको झाग ज्यादा पसंद है। इनको आपने आराम से स्टोर कर रख देना है। आप चाहो तो जो 100 ग्राम के पैकेट्स आपको मिलेंगे, इन सबको आप एक एयर टाइट कंटेनर में डाल सकते हो। बस ये ध्यान रखना कंटेनर आपका ग्लास का हो और एयर टाइट हो, ताकि उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी ना जाए और आपका शैम्पू बिल्कुल भी खराब ना हो। अब जब भी आपका शैम्पू करने का मन करे, आपने एक ग्लास लेना है, उसमें 2 चम्मच इस पाउडर का डालना है और ऊपर से डाल लेना है पानी और पूरा ग्लास को भर लेना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लो, सिर्फ शेक कर सकते हो। अब जब भी आपका शैम्पू करने का मन करे, बालों को अच्छे से गीला कर लो, फिर आपने इस वाटर को अपने हेड पे पोर करना है और अच्छे से धीरे धीरे इससे मसाज करना है। धीरे धीरे शैम्पू को डालते रहो और मसाज करते रहो। आपको ऐसा लगेगा जैसे बाल थोड़े से फ्रिजी हो गए, बट जैसे आप इसके ऊपर नॉर्मल पानी डालोगे ना, आपके बाल बिल्कुल ही सॉफ्ट और मैनेजेबल हो जाएंगे। अब इसी पाउडर की मदद से आप अपने लिए एक हेयर मास्क भी रेडी कर सकते हो। जब आपका मन करे कि आपका छुट्टी का दिन है और बालों को प्रॉपर नरिशमेंट देना है, आपने इस पाउडर के 2 से 3 चम्मच लेने हैं और उसमें दही मिला लेनी है और उसको प्रॉपर्ली रूट से लेके एंड्स तक अप्लाई कर लेना है। 30 से 45 मिनट रखो, देन इसको रिंस ऑफ कर दो। किसी भी हेयर ट्रीटमेंट से बेटर काम करेगा ये वाला हेयर मास्क। और अगर आपने ये शैम्पू लगा लिया ना, वैसे बता दूं, ये शैम्पू आप ऑल 7 डेज यूज कर सकते हो बिना कोई साइड इफेक्ट के। एज इसमें कोई SLS नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, सिर्फ आपके बालों के लिए फायदा है। तो इसको आप ऑल 7 डेज यूज कर सकते हो। रही बात हेयर मास्क की, हफ्ते में 1 बार लगाओ। सिर्फ 2 हफ्ते का चैलेंज हमारे साथ लेकर देखो और जितने भी बालों की प्रॉब्लम है वो सब सबसाइड हो जाएगी। आपको न्यू ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगी, डैंड्रफ बिल्कुल दूर हो जाएगा, स्प्लिट एंड स्टेम हो जाएंगे और बाल पहले से ज्यादा हेल्दी और शाइनी हो जाएंगे। तो आज ही ट्राई करो ये नेचुरल शैम्पू और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।